हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मार्कशीट बनाना बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो में मार्कशीट बनाने की विधि बताई थी, किस तरीके से मार्कशीट बनाते हैं, उसमें कौन सा फार्मूला किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन वो जो हमने मार्कशीट बताया था आपको, उसमें केवल एक ही बच्चे का हम बना सकते थे। जैसे कि ये मार्कशीट देख सकते हो, ये वाला पिछली वीडियो में बताया गया है, इसका वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पे जाएंगे तो। ये मार्कशीट बनाने के लिए बताया गया था आपको, लेकिन यहाँ पर क्या 1 बाई 1 ही बच्चे का बन पाएगा। हम ऐसा सिस्टम आज बताएंगे आपको कि पूरी के पूरे एक क्लास का बनाएंगे मार्कशीट, फिर उसके बाद में रोल नंबर जैसे यहाँ पर इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा यहाँ पर एक ही बच्चे का पूरा डिटेल आ जाएगा। इस तरीके से मार्कशीट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आज आपको मार्कशीट बनाना बताते हैं कि पूरे के पूरी क्लास की मार्कशीट हम किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है, कुछ फॉर्मेट बना रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मेट बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ सीरियल नंबर, यहाँ पे क्रम दिया गया है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे मार्कशीट में, एक प्रकार से हम यहाँ पे हाई स्कूल का बेस लेके चल रहे हैं कि हाई स्कूल की मार्कशीट किस तरीके से होती है, उसका फॉर्मेट लेके चल रहे हैं थोड़ा हम। तो यहाँ पर हमारा हो गया डेट ऑफ बर्थ। अब इसके बाद में हमारा यहाँ पे दे दिए हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ और साइंस, कंप्यूटर, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। अब इसमें हमारा हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, साइंस कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ऑप्शनली सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर यहाँ पे हमने लिया है। अगर संस्कृत होगा संस्कृत रहेगा, आर्ट रहेगा तो आर्ट रहेगा, जिसका जो भी सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया है, लिखा गया है टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या होता है, जो हमारा पूर्णांक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कॉलम बना रखे हैं मार्क ऑप्टेन। मार्क ऑप्टेन में क्या है, हमारा जो मिलेगा नंबर उसे मार्क ऑप्टेन कहते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक कॉलम बना रखे हैं परसेंटेज, कि परसेंटेज हम किस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद में ये हमारा रिजल्ट का कॉलम है, इसमें हम रिजल्ट को शो कराएंगे, पास, फेल या फिर विथ ग्रेस। जैसे कि यहाँ पे पास का शो कराना है या फिर फेल का शो कराना है। अब विथ ग्रेस भी फंक्शन आपको इसमें सिखाएंगे हम कि विथ ग्रेस क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई बच्चा एक या दो सब्जेक्ट में फेल होता है, फिर भी फेल ना रहे, उसके साथ में ग्रेस मार्क लग के वो पास हो जाए, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा ग्रेस मार्क, कि हाँ एक ग्रेस मार्क के साथ में पास हुआ है। अगला यहाँ पे ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड बताएंगे आपको कि किस तरीके से ग्रेड का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर जो ग्रेड बताएंगे हम ऑल ओवर मार्कशीट का ग्रेड बताएंगे। बाकी अगले वाले सीट पर, इस वाले सीट पे हम आपको नंबर वाइज बताएंगे कितना नंबर पाएगा तो कौन सा ग्रेड यहाँ पर आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेड बताएंगे हम कि ऑल ओवर कितना परसेंट पाया है बच्चा, उसके बाद कौन से ग्रेड में वो पास हुआ है। फिर इसके बाद ये हमारा कॉलम है डिवीज़न का। हम यहाँ पे डिवीज़न जानेंगे कि डिवीज़न कौन से डिवीज़न से पास हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीज़न का फार्मूला लगाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आप लोग फार्मेट कैसे बना हुआ, आप लोग पहले फार्मेट बना लीजिएगा। फार्मेट का स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार हम यहाँ से स्क्रॉल करके है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, इतने स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके बाद में हमारा इधर का आ जाता है। अब इधर के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब स्क्रीनशॉट लेके क्या करेंगे, इसे हम इस फार्मेट को पहले बना लेंगे। फार्मेट बनाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे एक बार हम ओवरऑल पहले समझ लेते हैं हमने क्या क्या यूज किया है। रोल नंबर ले रखा है, रोल नंबर अपने मन से आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर जो विद्यालय में अगर कहीं काम कर रहे हो या फिर कहीं मार्कशीट जनरेट करो तो यहाँ पे रोल नंबर आपको मिलेगा, किस बच्चे का कौन सा रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, उस बच्चे का यहाँ पे नाम मेंशन किया जाएगा, उसी बच्चे का पिताजी का नाम मेंशन किया जाएगा और उसके मदर नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ पर मेंशन करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या है, हिंदी, हिंदी में वो बच्चा जितना नंबर पाया होगा वो लिखा जाएगा, इंग्लिश में जितना पाया होगा। सोशल साइंस में जब कापियाँ चेक होंगी तो कापी में क्या होते हैं, नंबर्स लिखे गए होते हैं ऊपर कि किस में कौन कितना नंबर पाया है, तो ये नंबर यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर टोटल मार्क, यानी जो पूर्णांक होगा पूर्णांक को यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं मार्क ऑप्टेन, यानी कि वो बच्चा 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया है। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम, इक्वल, ठीक, यहाँ देख सकते हैं इक्वल। इक्वल के बाद में लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में जितने भी उस बच्चे के सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी से लेके कंप्यूटर तक। सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे बैठकर क्लोज, उसके बाद में कर देंगे हम इंटर।
इंटर करते ही उस बच्चे का टोटल मार्क आ गया, टोटल मार्क सॉरी ऑब्टेन्ड मार्क आ गया कि वो नंबर कितना पाया है। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कर देंगे ड्रैग। ऐसे जब ड्रैग कर देंगे क्या हो जाएंगे, सब में फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे, सभी बच्चों के नंबर जोड़ के आ जाएंगे कौन सा बच्चा कितना नंबर पाया है। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑब्टेन्ड मार्क, कौन सा बच्चा कितना नंबर पाया है। यदि किसी बच्चे को यहाँ पे नंबर कम ज़्यादा करेंगे हम तो ऑटोमेटिक फार्मूला वहाँ पे ऐड करता चला जाएगा। देख लीजिए हमारा 277 हो गया, यहाँ भी एग्जाम्पल में 78 डालते हैं, देख लीजिए हमारा 300 150 हो गया। या फिर जैसे हम यहाँ पे बढ़ाते हैं नंबर 65 करते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पे फार्मूला लगा रहेगा तो कोई भी बदलाव कोई भी चेंजेस किया जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो ऑब्टेन्ड मार्क दिया गया है उसमें बदलाव हो जाएगा। आते हैं देखते हैं परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, बेसिक मैथ हम समझते हैं, मैथ में कैसे फार्मूला लगाते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। एक जितना अमाउंट होता है उसे नीचे रखते हैं और उस अमाउंट से जितना प्राप्त किया गया होता है उसे ऊपर रखते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं इनटू 100 करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही अप्लाई किया जाएगा। इक्वल के बाद में यहाँ पर हम कितना प्राप्त कर रहे हैं, 361 नंबर यानी कि 361 नंबर प्राप्त कर रहे हैं। इसे डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर से, पूर्णांक से। ठीक है, यहाँ पे आते हैं इसे और टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। इक्वल, एक सेकंड रुकते हैं, इक्वल और उसके बाद हम यहाँ पर ठीक इस सेल को लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम परसेंटेज में लाने के लिए इनटू लगाएंगे हम। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं इनटू का सिंबल ले लेते हैं, इनटू 100, क्योंकि प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा कराते हैं। जैसे इंटर करेंगे ये हमारा आ गया 6 और उसके बाद में जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे सबके साथ में आ जाएगा हमारा परसेंटेज। यदि हम यहाँ पे चाहते हैं परसेंटेज का सिंबल बन के आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही फार्मूले को एक बार डिलीट करते हैं, देख लीजिए कैसे लगा हुआ है। उसके बाद एक बार फार्मूले को हम डिलीट करते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे परसेंटेज लग के आए तो डिलीट कर दिए। पूरे सेल को कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आएंगे, देख लीजिए यहाँ पर आने के बाद में हम नंबर में जाके क्या कर देंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस पूरे एरिया में परसेंटेज लग के आएंगे, लेकिन अब फार्मूले में थोड़ा बदलाव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले से बता दिया परसेंटेज लग के आएगा। तो यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, इक्वल के बाद में हम यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे टोटल मार्क से। अब यहाँ पे इनटू 100 नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं और इस सेल में हमने ऑलरेडी परसेंटेज ले रखा है। हमने क्या कर दिया, परसेंटेज को पहले से ही फिक्स कर दिया है, इसलिए अब इनटू 100 नहीं होगा। अब कर देंगे इंटर करने के बाद हम कर देंगे इसे ड्रैग। अब देख लीजिए हमारे साथ परसेंटेज लग के भी आ गया और परसेंटेज लग के आ गया, परसेंटेज निकल भी गया, दोनों चीज़ें तो समझ में आ गया होगा। यदि प्रतिशत यहाँ पे सिंबल लाना होगा तो इनटू 100 नहीं करना है, आप पहले से डिसाइड कर लीजिए हाँ इसमें हमको परसेंटेज लाना है और सेलेक्ट करके नंबर वाले टाइम में जाकर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं फॉर्मेट को। अगला आता है यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट जैसे कि वो फेल है, पास है, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं इक्वल, थोड़ा इसे इधर कर लेते हैं दिखाई दे आपको। इक्वल के बाद में हम लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ़, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम इक्वल लिखे इफ़ लिखे हैं, इफ़ के बाद हमने काउंट इफ़ लिखा है। काउंट इफ़ क्यों लिखा गया है कि हमको काउंट करना है। कहाँ पे काउंट करना है हमको, यहाँ हिंदी से लेके कहाँ तक जितने सब्जेक्ट हैं इस एरिया में क्या करना है, काउंट करना है। क्या काउंट करना है, कामा लगाएंगे, इन्वर्ट कामा देंगे, अब यहाँ पे ग्रेटर देन देंगे और उसके बाद में इक्वल देंगे 33 और इन्वर्ट कामा क्लोज करेंगे। हमने फार्मूला लगाया इक्वल इफ़ काउंट इफ़ यानी गिनना है G3 सेल से लेके L3 तक, यानी जो टोटल सब्जेक्ट है उस बच्चे का, उन सब्जेक्टों को क्या करना है, काउंट करना है। और काउंट क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल 30। ठीक है, यानी कि 33 या 33 से ज़्यादा को काउंट करना है। ठीक है, हमारे पास कितने हैं वहाँ पे कॉलम्स, वहाँ पे हमारे पास 6 कॉलम यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं, हम 6 लिख देंगे। ठीक है, अगर ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते थे यहाँ क्या करते थे 5 लिखते थे, यानी कि हमारे पास 5 कॉलम है, यहाँ पे हम 5 कॉलम लिखेंगे। जितने भी रहेंगे हमारे उतना यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि 6 में काउंट करना है। 6 में काउंट करके क्या देखना है, 33 या 33 से ज़्यादा देखना है। और उसके बाद हम लगाएंगे कामा, इन्वर्ट कामा स्टार्ट करेंगे। अब क्या कर देंगे, हम बोल देंगे अगर 33 या 33 से ज़्यादा नंबर आता है तो क्या लिख के आएगा, पास लिख के आएगा।
वो भी कितने में लिख के आएगा, 6 सब्जेक्ट में। इन्वर्ट कामा क्लोज करेंगे, अब उसके बाद फिर से लगाएंगे कामा। अब अगला कंडीशन देंगे, अगला कंडीशन हम देते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब फिर से क्या करेंगे हम, काउंट इफ लिखेंगे। फिर से हमें क्या करना है, उसी में काउंट कराना है, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में हमें फिर से क्या करना है, पूरे सब्जेक्ट को फिर सेलेक्ट करना है। अब उसे हमको काउंट करना है, क्या अभी बताते हैं आपको क्या काउंट करना है, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, उसे सब्जेक्ट को फिर से सेलेक्ट करने के बाद में कामा इन्वर्ट कामा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लेस देन 33, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि आपको विथ ग्रेस सिस्टम बताएंगे, यानी ग्रेस वाला सिस्टम, कि अगर कोई बच्चा एक आध सब्जेक्ट में फेल होता है फिर, या 2 सब्जेक्ट में फेल होता है, फिर भी वो बच्चा क्या हो जाए, ग्रेस के साथ में पास हो जाए, ग्रेस लग के आएगा मार्कशीट पे, पास हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे नोट कामा क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितने सब्जेक्ट में चाहते हो बच्चा फेल रहे फिर भी वो ग्रेस के साथ में पास रहे, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे। जितना यहाँ पे नंबर दिया जाएगा उतने सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल होता है फिर भी क्या हो जाएगा, वो फेल नहीं होगा, उसके मार्कशीट पे ग्रेस लिख के आएगा और वो पास माना जाएगा, ठीक। हमने यहाँ पे दे दिया है लेस देन इक्वल टू। लेस देन का मतलब होता है कि कम, किससे, 2 से। अब हमने दिया इक्वल, यानी 2 या 2 से कम सब्जेक्ट में फेल होता है तो क्या हो जाएगा, उसके साथ में लिख के आए ग्रेस, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेस, GRAC, ग्रेस लिख दिए। आप चाहो तो विद ग्रेस लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ग्रेस मार्क चाहो तो इसके ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। जो भी लिखोगे वही शो होगा हमारा, इस इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी लिखा जाएगा वही शो होगा। हमने केवल ग्रेस लिखा है। अगर यहाँ पे आप क्या लिखते हो, ग्रेस मार्क लिखते हो तो पूरा मार्क, ग्रेस मार्क शो हो जाएगा। कामा करते हैं, कामा के बाद में इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। अब 2 कंडीशन हमने बना दिया। पहला कंडीशन तो ये बता दिया 33 नंबर या 33 से ज़्यादा आए, वो भी कितने में, 6 में, तो क्या लिख के आए, पास आए। हमने दूसरा कंडीशन दे दिया, क्या दूसरा कंडीशन दे रखा है कि 33 से कम आए, कितने सब्जेक्ट में, 2 में, तो क्या लिख के आएगा, ग्रेस लिख के आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चा क्या कहते हैं 3 में फेल हो जाता है, 4 में फेल हो जाता है, तब क्या लिख के आए, तब क्या लिख के आना चाहिए, फेल। तो हम लास्ट कंडीशन में क्या करते हैं, एक्सेल में सीधा वैसे लिख देते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया फेल, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जितनी बार ब्रैकेट ओपन है उतनी बार क्लोज किया जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 बार इफ ओपन है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो हमने उतनी बार क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम कर देंगे इंटर सिंपल सा। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारा ये ग्रेस लिख के आ रहा है। अब चेक करते हैं क्यों ग्रेस लिख के आ रहा है, ठीक है। अब इसे फार्मूले को हम ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करते ही देख लीजिए यहाँ पर ग्रेस लिख के आ रहा है, बाकी में पास लिख के आ रहा है। ग्रेस लिख के रीजन क्या है, यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। रीजन ये है कि देख लीजिए इसने 31 नंबर पाया, जबकि पास मार्क का हमने 33 नंबर दिया था। कि 33 या 33 से ज़्यादा पाए तभी पास हो। तो एक सब्जेक्ट में क्या ये लड़का 31 नंबर पाया, इसलिए क्या इसके साथ में लिख के आ रहा है, ग्रेस लिख के आ रहा है। और देखिए बाकी के साथ पास लिख के आ रहा है। हम हर एक सेल में जाके देख सकते हैं सब में क्या है, नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए क्या है 31 से 33 नंबर से ज़्यादा हैं, इसलिए किसी में ग्रेस लिख के नहीं आ रहा है। जैसे हम मान लीजिए इस बच्चे को क्या करते हैं, देते हैं 32 नंबर, जैसे 32 दे के इंटर करेंगे, इसके साथ भी ग्रेस लिख के आ गया। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए इसे हम कर देते हैं एक सब्जेक्ट में और फेल करा देते हैं 23, अभी भी ग्रेस लिख के आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने 2 सब्जेक्ट में दे रखा है। अब जैसे तीसरे सब्जेक्ट में क्या होगा, वो 33 नंबर से कम पाएगा, देख लीजिए यहाँ पे लिख के आ गया, क्या फेल लिख के आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे फार्मूले यूज किए जाते हैं रिजल्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि 1-2 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी पास रहे तो ग्रेस लिख के आए, तो इस वाला फार्मूला का यूज किया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने गलती से दे दिया था उस बच्चे को, और जैसे ही नंबर उसका बढ़ाओगे आप, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो ग्रेस से सीधा पास वाले कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे किस तरीके से हम रिजल्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आगे आइए अब हम ग्रेड का फार्मूला निकालते हैं। ग्रेड निकालेंगे, यहाँ पे जो ग्रेड निकलता है इसका डिसाइड होता है एरिया की कितने परसेंटेज पे या फिर कितने नंबर पे कौन सा ग्रेड दिया जाएगा, जो कि पहले से क्या होता है हमारा डिसाइड होता है। तो जैसे हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट को पीछे पलट कर देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे लिखा होता है कि कितना नंबर लाएंगे कब हमारा कौन सा ग्रेड मिलेगा, A1 कब मिलेगा, B1 कब मिलेगा, A कब मिलेगा, B ग्रेड कब मिलेगा, C ग्रेड कब मिलेगा, कौन सा ग्रेड कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड होती हैं। एक इनका कैटेगरिया बनाया गया होता है, उसी के अनुसार ग्रेड दिया जाता है। यहाँ पर हमने एक कैटेगरी बना रखा है अपना कि 80 नंबर आएगा तो A आएगा, अगर उसका 70% लाता है तो B आएगा, 60% लाता है तो C आएगा, अगर 60 से कम होता है तो D रहेगा।
ठीक है। आप चाहो इसे चेंज कर सकते हो, चाहो तो इसे 90% पे क्या कहते हैं ए ग्रेड कर दो, और यहाँ पे चाहो 80 पे फिर ए कर दो, 70 पे यहाँ पे ए B1 कर दो। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है डिसाइड रहता है पहले से, इसका मानक दिया गया होता है कि किस रेंज पे नंबर आने पे या फिर किस रेंज पे परसेंटेज आने पे कौन सा ग्रेड बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये ग्रेड दे रखा है, आप चाहो तो इसका मानक के अनुसार आप ग्रेड बना लीजिए, या फिर अपने अनुसार खुद का अपना बना सकते हैं। तो आते हैं, देखते हैं ग्रेड का फार्मूला लगाते हैं कैसे लगेगा हमारा। इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, नंबर नहीं सेलेक्ट करेंगे और काउंट भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो हम ग्रेड बनाने जा रहे हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके पहले वाले मार्कशीट के जो हमने वीडियो बना रखा था उसमें बता रखा कि नंबर वाइज कैसे हम ग्रेड बनाते हैं, A1 B1 कब आएगा, जो कि हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जो ये वाली मार्कशीट बताई गई है आपको, इस वाले मार्कशीट पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर नंबर जो आएंगे हमारे, उसके हिसाब से हमारे A1 B1 क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आते हैं, फार्मूला लगाते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो परसेंटेज सेल को सिलेक्ट करेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग बनेंगे तो नंबर को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल पे जाएंगे तो मार्कशीट के नाम से वीडियो है, वहाँ पे जाएंगे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो करेंगे ग्रेटर दैन इक्वल। अब कितना परसेंट दिया गया है, 79.8 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने बता रखा है कितना, कि यदि 80% आए तो ए आए, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 80, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया क्या लगा हुआ, परसेंटेज लगा हुआ है, तो हमको भी यहाँ पर परसेंटेज लगाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि इस सेल में परसेंटेज नहीं लगा होगा तो हमें परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लगा होगा तो लगाना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। कामा, इनवर्ट कामा के अंदर हम लिख देंगे ए, इनवर्ट कामा क्लोज। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इन्वर्ट कामा के अंदर स्मॉल में ए लिखोगे तो स्मॉल में ए शो होगा हमारा, कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल में। एक कंडीशन बन गया। दूसरा कंडीशन देते हैं, कामा इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर से हम परसेंटेज सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल। अब यहाँ पे हमारा क्या एरिया है, 70। अब यहाँ पे हम देंगे 70%। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर इस सेल में परसेंटेज लगा है तो हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कामा, इन्वर्ट कामा के अंदर हमको देना है बी ग्रेड, हमने दिया बी ग्रेड। फिर से लगाएंगे कामा। अब थर्ड हमारा है क्या, सी को देना है। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद देखिए हमें जो सेल सेलेक्ट करना था इसके ऊपर फार्मूला चलाया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो सेल का नाम क्या है, O3, क्योंकि यहाँ पर भी सेलेक्ट किए थे O3 आया, यहाँ पर भी O3 आया। ये हम कीबोर्ड से भी इसे लिख सकते हैं O3, ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा। ग्रेटर दैन इक्वल, अब यहाँ पर लिख देंगे 60, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे हम प्रतिशत, कामा के बाद कामा के अंदर हम दे देंगे कौन सा ग्रेड, सी ग्रेड। अब यहाँ पे जो लास्ट कंडीशन दिया जाता है उससे हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सीधा सा सिंपल सा उस ग्रेड को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी कि हमारा लास्ट में डी ग्रेड से होना है, 60 नंबर से कम आए, 60% से कम रहे तो डी ग्रेड लिख दिया। ब्रैकेट उतनी बार क्लोज करेंगे जितनी बार ओपन है। इफ़ के अकॉर्डिंग 1 2 3 क्लोज कर दिए, इंटर कर देंगे। देख लीजिए सी ग्रेड आ गया। यहाँ पे सी ग्रेड क्यों आया, क्योंकि 69% है, 79.83% है, तो जो कि हमारा किस एरिया में आ रहा है, इसके एरिया में आ रहा है, ये वाले, इसलिए सी दे रहा है। ये कब तक सी आएगा, जब तक 69.99, ठीक है। जैसे 70 होगा वैसे बी क्रॉस करेगा, बाकी बी एक भी नंबर अगर कम रहा 70 से तो हमारा सी आएगा। हमने फार्मूले को ड्रैग कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे सब में ग्रेड आ गए, सी डी सब में आ गए हैं। यदि नंबर में चेंजिंग किया जाएगा, परसेंटेज में बदलाव होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेड में ही बदलाव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं, इसमें हम कर देते हैं 98 नंबर। जैसे ही करेंगे इसका कितना हुआ, 54 हुआ। फिर भी डी ग्रेड है। रीजन क्या है डी ग्रेड होने का, कि जब तक ये 60 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये सी में नहीं आएगा। इसमें एक नंबर में हम और क्या करते हैं, बदलाव कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं 65 नंबर, ठीक। अभी भी कम है। अब यहाँ पे इसमें और करते हैं हम 79। जैसे करते हैं देखिए 66 आया, सी ग्रेड आ गया। यहाँ पर ए ग्रेड है क्योंकि यहाँ पे 80 नंबर को क्रॉस कर दिया, यानी कि 80% को क्रॉस कर दिया है, इसलिए हमारा क्या है, यहाँ पर आया है ए ग्रेड। समझ गए होंगे ग्रेड कैसे निकलेगा। ग्रेड आपको और भी अच्छे समझना है तो आपको हमने बता दिया है ना, पिछले वाली वीडियो पे जाके देख सकते हो, जो कि हम नंबर पे बना रखे हैं, ये परसेंटेज पे बता रहे हैं। आते हैं डिवीजन निकालते हैं। डिवीजन का मतलब ये होता है कि आप किस डिवीजन से पास हुए हैं। हमारे हाई स्कूल या इंटर में जो डिवीजन्स बनते हैं या फिर कोई डिवीजन बनता है, 3 पे बनते हैं। एक होता है फर्स्ट डिवीजन, दूसरा होता है सेकंड डिवीजन, तीसरा होता है थर्ड डिवीजन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कैटेगरी बटी होती है कि फर्स्ट डिवीजन कब आएगा, सेकंड डिवीजन कब आएगा और थर्ड डिवीजन कब आएगा। फर्स्ट डिवीजन कब आता है हमारा, जब 60 या 60 से ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन होता है हमारा।
और सेकंड कब होता है हमारा, जब हम 45 या 45 से ज़्यादा नंबर लाते हैं और 60 से कम नंबर लाते हैं तो हमारा सेकंड डिवीजन बनता है। थर्ड कब बनता है हमारा, जब हम 33 यानी 33 नंबर से ज़्यादा और क्या कहते हैं 45 से कम लाते हैं तो हमारा कौन क्या बनता है, थर्ड डिवीजन बनता है। उसे कैसे शो कराएंगे, उसे भी यहाँ पर सिंपल सा भी फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल के बाद में लिखेंगे हम यहाँ पे इफ़, जो कि हमारा लॉजिकल फंक्शन है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं डिवीजन, यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल के बाद में हमारा क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन 60 नंबर पे बनता है, तो हम यहाँ पे 60 लिख लिए। अब हमने बताया ना यहाँ पे परसेंटेज लगा होगा तो हमें परसेंटेज लिखना पड़ेगा। अगर परसेंटेज नहीं लिखा है तो आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस सेल में परसेंटेज लगा है तो हमें परसेंटेज लगाना पड़ेगा। कामा के बाद इन्वर्टर कामा, अब हमको यहाँ पर लिखना है फर्स्ट, FIRST, ठीक है, हमने फर्स्ट लिख दिया, कामा क्लोज। चाहो तो आप डिवीजन भी लिख सकते हो उसके अंदर, तो फर्स्ट डिवीजन लिख के आएगा, लेकिन हमने फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट ही शो होगा हमारा 60% ऊपर आने पे। कामा के बाद में फिर अगला कंडीशन हम देंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। अब ग्रेटर देन इक्वल देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला कंडीशन बनता है हमारा 45 नंबर पे, 45% आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, कामा इन्वर्ट कामा के अंदर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड लिख देते हैं, सेकेंड हो गया। इन्वर्ट कामा क्लोज करने के बाद कामा लगाएंगे। थर्ड कंडीशन के लिए हमने बताया कोई लॉजिकल नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट लिख दीजिए, वो आपका काम करेगा। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड जो लॉजिक लगेगा उसको थर्ड देते हैं, थर्ड इन्वर्ट कामा क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इतनी बार हमारा ये ओपन हुआ है, 1 2 बार ओपन है ब्रैकेट और हमने कर दिया 2 बार क्लोज। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिवीजन आ गया, ये हमारा कितना 60% से ज़्यादा है। इसी फार्मूले को कर देंगे ड्रैग, यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दीजिए आप। जैसे ड्रैग करेंगे 69% है तो फर्स्ट है, 51 है तो देख लिया सेकंड आ गया है, सेकंड है। थर्ड किसी यहाँ पे नीचे देखिए थर्ड आ रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि 45 नंबर से कम है, 45% से कम है, इसलिए थर्ड डिवीजन आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे किस तरीके से हमारे मार्कशीट बनते हैं। ये हमारे क्लास वाइज पूरे एक साथ कैसे बनाया जाएगा, कि अभी हमने 10 कैंडिडेट ले रखा है, अगर उस क्लास में मान लीजिए 40 से 50 है तो सबका ऐसे रखा जाएगा, एक का निकाल कर ड्रैग कर दिया जाएगा, सबका आ जाएगा इस तरीके से। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये सीट देख रहे हो, फिर ये डिज़ाइन किया जाता है, इसे डिज़ाइन करके फिर यहाँ पर जैसे ही रोल नंबर लगाएंगे हम, वहाँ पर मान लीजिए रोल नंबर हम यहाँ पर एक देख लेते हैं, रोल नंबर है किसका, हम चेक करते हैं विनोद का, 15,500 रोल नंबर इनका 15005, ठीक है। तो हम इस रोल नंबर को आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 15005, जैसे इंटर करेंगे तुरंत आ गया विनोद, उनकी माता का नाम आ गया, उनके पिता का नाम आ गया, और उनके क्या हो गए, जो भी नंबर थे वो नंबर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक चेंज आ जाएंगे। ये हो कैसे रहा है, ये चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हमारा वीलुकअप लगाया जाता है, कि जो कि सारा डाटा यहाँ का उठ के ऑटोमेटिक इस सीट पे आ जाए, आने के बाद में ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट क्रिएट कर दे और जनरेट कर दे, ठीक है। ये चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको वीलुकअप सीखना होगा तो कमेंट में बताना कि हमें वीलुकअप का बताया जाए नेक्स्ट वीडियो, तो आपको जल्द लाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में दे सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या, ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, तो आपको ये चीज़ें हम फिर से बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।